जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का कल है 4 अक्टूबर। आपका सभी का मिड टर्म का एग्ज़ाम है एसएसटी का, यानी सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको समझ आ जाएगा पेपर किस तरीके से बन के आएगा, किस पैटर्न पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन लेंगे, हर एक चीज़। तो वीडियो अंत तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर। याद रखना सब्सक्राइब जरूर करना कि बाकी सब्जेक्ट की भी ऐसी वीडियो अपलोड की जाएगी। और वीडियो को लाइक करना ताकि आप मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, शेयर जरूर करना सभी फ्रेंड्स के पास। ठीक है, करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब बात है अपने सीधे मेन पॉइंट पर, वो है आपका मिड टर्म का पेपर सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सैम्पल पेपर एकदम ऑफिशियल यहाँ पे आप देख सकते हो सामाजिक विज्ञान का है 10वीं का। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सुन लो थोड़े बहुत, उसके बाद पेपर आगे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे कि 3 घंटे में कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो आपका पूरा पेपर होगा उसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 37 क्वेश्चन होंगे। और जो 37 क्वेश्चन है ये आपके 6 खंडों में डिवाइड होगा। ठीक है, 6 खंड यानी कि ए बी सी डी ई और एफ, इस तरीके से आप समझ सकते हो इसमें होगा। ठीक है, खंड कै ख घ एड, इस तरीके से ये खंड होंगे डिवाइड। समझ आ गया? जब खंड क्या है इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जो होगा 1 मार्क्स का, यानी 20 नंबर का। खंड ख होगा, इसमें आपके 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी कि हम मान के चलो कि 8। ठीक है, 8 नंबर का, यानी 4 ही क्वेश्चन होंगे। 21 से 24 तक के 4 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहेंगे, यानी कि 8 नंबर का खंड ख रहेगा, जिसमें आपको 40 शब्दों में लिखना है। 40 शब्द होते हैं मतलब 3 से 4 लाइन। ठीक है, ये बात खंड ग, इसमें 25 से 29। ठीक है, यानी कि आपके जो बाकी के क्वेश्चन रह गए 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि 2, 2, 4, 5 क्वेश्चन होंगे आपके खंड ग में, जो 3-3 नंबर के होंगे। 15 नंबर का खंड ग रहेगा, जिसमें आपको 60 शब्दों में लिखना है। अब 60 शब्द कितने, ये मान के चल लो कि 7 से 8 लाइन आप लिख दोगे, या फिर पॉइंट में लिखोगे तो बेस्ट रहेगा। कम से कम आपको 5 पॉइंट लिख देने, आपको पूरे 3 नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद खंड ग होगा, इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 30, 31, 32, 33। ठीक है, 4 क्वेश्चन होंगे, जो 20 नंबर का खंड ग रहेगा। इसमें 120, अब 120 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि 5 नंबर का है। अब इसके अकॉर्डिंग अब 5 नंबर का है तो कितना लिखो, तो आगे का जो पेज होता है वो पूरा आपको भर देना है। अब अगर आप पॉइंट में नहीं लिखते तो पूरा पेज भर देना, अगर आप पॉइंट में लिख रहे हो तो कोशिश करना उसके पीछे वाले पेज पे भी लिखो। ओके, ये याद रखना। इसमें पॉइंट कितने लिखने हैं? पॉइंट कम से कम ये मान के चलो 7 से 8 पॉइंट होने चाहिए, तभी आपको 5 में कंप्लीट दिए जाएंगे। उसके बाद खंड अड़ा है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 34, 35, 36। एक केस दायित्व यानी पैसेज टाइप होंगे, इसमें आपको कोई चित्र, कोई डायग्राम, कुछ फोटो इस तरीके से आपको दे दी जाएगी, जिसको देखते हुए नीचे कुछ वो होगा, पैसेज को पढ़ते हुए इसके आंसर देने हैं। ये 4 नंबर का होगा, यानी इसको 3 पार्ट होंगे एक पैसेज में, जो आपका 1, 1, 2 नंबर इस हिसाब से डिवाइडेड होगा। याद रखना ये 3 होंगे और ये पैसेज तीनों इक्वल होंगे, यानी कि 12 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, याद रखना। तो बाद खंड च होगा, ये आखिरी क्वेश्चन होगा और ये आपका सिर्फ 5 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स का आपके इतिहास के बुक से आएगा, जो 37 ए वाले पार्ट में होता है, यानी जो 37वां क्वेश्चन है ना उसमें 2 पार्ट होंगे। ए पार्ट में आपका इतिहास के बुक से आएगा 2 नंबर का, पार्ट बी होगा जो भूगोल से आएगा 3 नंबर का। क्लियर, समझ आ गया एकदम? आते आगे पेपर स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है रहमान एक गरीब खेतियार मजदूर है, उससे अपने छोटे से खेत पर खेती करने के लिए कर्ज की जरूरत है। यानी एक रहमान है, एक गरीब है मजदूर। ठीक है, उसको अपनी ज़मीन पर खेती करनी है, छोटा सा खेत है बस है। तो इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन निश्चित रूप से उसे उचित ब्याज दर और ऋण की लचीली शर्तों की पेशकश करेगा। यानी इसमें बोला गया है कि कौन सा इनमें से गाँव साहूकार, सहकारी समिति, वाणिज्य बैंक या धनी जमींदार है, इनमें से कौन सा है जो उसको मज़दूर को सही ऋण पर, सही ब्याज पर पैसे अदा करेगा, कौन है? तो इसमें सहकारी समिति ही है करेक्ट आंसर बी, क्योंकि सहकारी समिति एकदम सही ब्याज दर पर उसको ऋण प्राप्त करवा देगा। क्योंकि गांव के साहूकार होते हैं वो तो ज़मीन हड़पना चाहते हैं, वाणिज्य बैंक होती है वो ज़्यादा ऋण पर देती है, धनी जमींदार होते हैं वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज जाल में फंस जाए। इस तरीके से बस सहकारी समिति ही चाहती है सही ब्याज दर पर लोगों को जो ब्याज है, यानी जो पैसा है वो उपलब्ध हो। उसके बाद दूसरा, साजिया की अध्यापिका ने उसे एक प्रश्न पूछा जिसका उसने उत्तर दिया मनरेगा 2005।
अब आपको ये बताना है कि जो मनरेगा 2005 ये है क्या अधिनियम है, इसमें बोला क्या गया है। तो इस अधिनियम में याद रखो मनरेगा 2005 अधिनियम है, इसमें बोला गया है उस अधिनियम का नाम बताइए जिसे काम के अधिकार को लागू करने के लिए तैयार किया गया। यानी जो काम के अधिकार है ना, जो अधिकारों को लागू करने के लिए तैयार किया गया होता है मनरेगा 2005। इस तरीके से हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। दूसरी बात तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कदम संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के कल्याण की गारंटी देगा। इसमें बोला गया इसमें से कौन सा कदम है इन चारों में से जो कर्मचारी के कल्याण की गारंटी देगा। ठीक है, जैसे दोस्तों कार्यस्थल पर पुरुषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक का भुगतान, ठीक है एकदम सही। प्रस्तुति के समय महिलाओं को रोजगार की सुरक्षा, एकदम सही। बाल विवाह पर रोक और पीड़ा को राहत प्रदान करना, ये नहीं, क्योंकि कर्मचारी की बात की गई, ये नहीं है। ठीक है, और सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक मुफ्त बोनस का भुगतान, ये भी सही। यानी कि आपका ये पी क्यू और एस ये सही होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी पी क्यू और एस ये सही होगा। उसके बाद अगला, ठीक है, अगला है निम्न में से वैश्विक, जैसे निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण है। बताने कि इनमें से कौन सा है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे दोस्तों गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, जिसे दुनिया भर में कई कार्यालय है। ठीक, एकदम सही। उसके बाद है दोस्तों रेलवे भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नियोक्ता है, ये गलत, तो इसमें यही होगा करेक्ट आंसर बी। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद पाँचवा, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी MNC है, एक कॉर्पोरेट संगठन है जो एक ऐसे अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व व नियंत्रण करता है। इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस देश में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापित करने की सर्वोत्तम क्षमता है। यानी इनमें से कौन सी ऐसा राष्ट्र है जो अधिक सर्वोत्तम कंपनी स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा ये, देश वाई के पास एक शिक्षित कार्यबल है जो वहनीय श्रमिकों के लिए काम करने के लिए तैयार है, नहीं शिक्षा के द्वारा। तो यही सबसे करेक्ट आंसर है, इसलिए सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद छठा, सतत विकास लक्षणों के तहत सामाजिक समानता तक पहुंच के संबंध में संसाधन सबसे अधिक दबाव वाली चुनौतियों में से एक है। तो तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकट उपरोक्त कथन से संबंधित है। इसमें बोला गया जो सतत विकास लक्षण के तहत है तो सामाजिक समानता तक पहुंच के संबंध में संसाधन सबसे अधिक दबाव वाली चुनौती है, जो संसाधन बहुत अधिक दबाव वाली चुनौती बने, इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना आपका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या बोला गया है, खपत के लिए साफ पानी कमी, यहाँ पे बोला है उपभोक्ता के लिए स्वस्थ पानी कमी, ये होगा करेक्ट आंसर बी। ठीक है, बोला क्या है भोग के लिए स्वच्छ पानी की कमी। उसके बाद सातवां, सरनिया एक परियोजना के लिए प्राकृतिक संसाधनों की सूची बना रही है। वह पवन ऊर्जा को एक स्तंभ के नीचे और कोयलों को दूसरे स्तंभ के नीचे रखती है। यानी कि ये सरनिया है एक परियोजना बना रही है जिसमें क्या कहा गया है कि पवन ऊर्जा के एक स्तंभ के नीचे और कोयलों को दूसरे स्तंभ के नीचे रखती है। वह संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर कर रही है, इसमें बताना है। तो ये वर्गीकरण हो रहा है नहीं, ये समाप्तता के आधार पर हो रहा है, तो सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है आठवां, निकोबार कबूतर एक पक्षी है। ठीक है, निकोबार, ये निकोबार कबूतर एक पक्षी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से केवल छोटे द्वीपों और तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है और पूर्व में मलय द्वीप समूह के मध्य से सोलोमन और पलाऊ क्षेत्र तक। तदनुसार यह निम्न में से किस प्रकार की प्रजाति के अंतर्गत आता है। नहीं, आपको बताना है जो कबूतर है कौन से प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो ये स्थानिक प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद नौवां, बेल्जियम के अनुभव से सीखना। देखिए मैं बोला गया जो बेल्जियम के अनुभव से सीखना, निम्न में से कौन सा कदम सबसे अधिक हो सकता है। ठीक है, इसमें बोला गया इसमें संभवतः 2009 में यहाँ पे जिसको समाप्त होने वाले श्रीलंका में गिरायुस से बचा गया। इसमें कौन सा है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, शांति सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को जातीय मतभेदों को समायोजित करने के लिए कानून तैयार करना। जी बस 10वां क्वेश्चन देख तो मैप वाला ही पूछा जा सकता है, जिसमें आपको इस तरीके से मैप दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी कटौती निश्चित रूप से मानचित्र से की जा सकती है। आप देख सकते हैं इसमें जो कटौती की जाती है अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा संघीय देश है, ये जर्मनी में
ऐसे राज्य हैं जो केंद्र के साथ सत्ता साझा करते हैं। एशिया में संघीय राष्ट्रों की अधिक संख्या है। चीन में प्रांतीय प्रशासन नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा कि जर्मन में ऐसी राज्य है, यानी ऐसे राज्य है बहुत सारे जो केंद्र के साथ सत्ता साझा करते हैं। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 11वां, नीचे 2 कथन दिए हुए आपको इनको पढ़ना है और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। जैसे कि दे सकते हो, इसमें बोला गया है कि दावा ए, भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर काफ़ी कम है। तो ये एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था परिवार के नाम पर चलने वाले उत्तराधिकारियों की शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। एकदम सही है। मैं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ए भी सही है, आर भी सही है। ठीक है, दोनों एकदम सही व्याख्या कर रहा है, एकदम सही बात की गई है। ठीक है, उसके बाद 12वां, देश ने हाल ही में एक लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र को अपनाया, यानी बहुत लंबे समय के बाद लोकतंत्र को अपनाया है। इस परिवर्तन के कारण इस देश के नागरिक निम्नलिखित में से किस परिणाम की निश्चित रूप से उम्मीद करें, यानी कौन से परिणाम चाहते हैं लोकतंत्र को स्थापित करने के बाद लोग, वो बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, सरकार की ओर से जवाबदेही, अधिक जवाबदेही, यानी यही चाहते हैं कि सरकार की ओर से अधिक जवाबदेही हो, लोगों की बात सुनी जाए। तो ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला, विपक्ष ने मंत्री की टिप्पणी की आलोचना की, बढ़ते ईंधन की कीमतों की निंदा करता है। क्यों करता है? कि सरकार के खर्चों और बजट का आंदोलन करना। ये होगा करेक्ट आंसर। में क्या बोला गया है कि उपरोक्त कथन लोकतंत्र में विपक्ष दलों के महत्वपूर्ण कार्य को दर्शाते हैं। इनमें से कौन सा विपक्षी पार्टी के कार्यों के अंतर्गत नहीं आता? इसमें बोला गया है विपक्षी कार्यों के अंतर्गत नहीं आता। मैं ये बताना था, जब सरकार के खर्च होते ये नहीं आता। ठीक है, उसके बाद 14, निम्न में से कौन सी कमियां निश्चित रूप से लोकतंत्र शासन में मौजूद है, यानी कमियां कौन सी है? तो है सुस्त निर्णय लेना, यानी जो निर्णय होते हैं वो बहुत सुस्त लेते हैं लोकतंत्र में। ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है अगला 15वां, राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान यूरोप में इस्तेमाल किए गए कुछ रूपक नीचे दिया, यानी जो रूपक है नीचे दिए गए हैं और आपको इसको पढ़ना और एक नए युग की शुरुआत का संकेत दीजिए, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, ए टूटी हुई जंजीर, बी उगते सूरज की किरणें, यानी इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला कि नए युग की बात की है, नए युग तो उगता हुआ सूर्य की किरणें, यही होगा करेक्ट आंसर। के बाद 16वां, इस तरीके से आपको एक डायग्राम या कुछ दिया जा सकता है टेबल से, इस टेबल को आपको देखना है ध्यान से, उसके बाद नीचे आंसर देना है। उस देश की पहचान करें जहां एक अच्छी तरह से विकसित स्वास्थ्य प्रणाली है, इसमें ये बताना है स्वास्थ्य प्रणाली। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा नेपाल। ऐसा क्योंकि नेपाल में देख सकते हो 247 स्वास्थ्य बताया है ना, तो यहाँ पर दे सकते हो, इस तरीके से होगा। ठीक है, स्वास्थ्य प्रणाली। उसके बाद अगला, ठीक है, उसके बाद है 70वां, इस तरीके से आपको एक चित्र भी दिया जाएगा और ये आपके जो भी चैप्टर होंगे उनसे पूछा जा सकता है। एक चित्र ऐसे दिया जाएगा, बोला गया नीचे दी गई आपको एक पेंटिंग दी गई है, उस समय बनाई गई थी जब भारतीय 19वीं सदी के अंतर्गत महिलाओं की शिक्षा के विचारों को स्वीकार करने लगे थे। यानी में बोला गया ये चित्र जब बनाया गया था जब महिलाओं को शिक्षित करने के बारे में बात की गई थी। ठीक है, विचार किया जा रहा था। तो इसमें आगे बोला गया निम्न में से कौन सा परिदृश्य इस कलाकृति में चित्र करने की कोशिश करने वाला कलाकार की सबसे अधिक संभावना। इसमें बोला गया है कौन से कलाकार की सबसे अधिक संभावना है इस चित्र में, जो आपको चित्र दिखाएगा ना इसमें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देना। ठीक है, ये वो करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें चित्र में क्या बताया गया, देश चुनौती दे रहा है, तो इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद 70वां है। ठीक है, इस तरीके से इस दुनिया के जालिमों और यहाँ पे दोस्तों थरथराओ आभासी लेखकों के सामने कांपे। उपभोग पंक्ति में मर्सियर का क्या अर्थ है, तो हम बता रहे हैं मर्सियर का क्या अर्थ है। इसमें पुस्तकों के मुद्रण में निरंकुशता को समाप्त करने की क्षमता थी। ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 18वां, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था, यानी किस प्रकार के भेदभाव के लिए अभियान चलाया था। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका की बात की गई तो उसमें होगा नस्लवाद के लिए। ठीक है, याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के लिए। उसके बाद जो 19वां क्वेश्चन है, इसे चित्र आपको दिया जा सकता है, बोला जा सकता है नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। हमें यहाँ पर चित्र दिया जाएगा, आपको देखना होगा। उसके बाद इसमें नीचे क्षेत्र तो इस क्षेत्र में विकास के निम्नलिखित लक्षणों में से किसको प्राथमिकता दी जाती है, यानी किसको प्राथमिकता दी जाती है बोला गया। तो आय असमानता को कम करना, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस चित्र को आपको देखते हुए बताना है, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद 20वां, मोनिका ताराबाई शिंदे द्वारा लिखित एक सार पढ़ रही है। ठीक है, इसमें निम्न में से कौन सा इस पाठ का केंद्रित मुद्दा होने की सबसे अधिक संभावना है। तो इसमें होगा स्वर्ण हिंदू विधवाओं की दुर्दशा।
ठीक है। उसके बाद खंड बी है, जो इस तरीके से आपके 2-2 मार्क्स के आएंगे। इस तरीके से इसको आपके आंसर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, दुनिया के दूरदराज के हिस्सों में तैयार खाद्य पदार्थ भी आम उत्पत्ति साझा कर सकते हैं। इस तरीके से दिया गया और आपको इसको पॉइंट में लिखना है 2 नंबर के। जैसे देखो इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि अरब व्यापारी पास्ता को 5वीं शताब्दी के सिसिली ले गए, जो अब एक द्वीप है। इस तरीके से आपको पॉइंटों में लिखना है। 2 पॉइंट भी लिखोगे तब भी आपको नंबर देगा टीचर। बस याद रखना जितने नंबर का उतने ही पॉइंट लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद 22वां, राजनीति में जाति किन तरीकों से खुद को प्रदर्शित करते हैं। नीच में जाति के बारे में बताना है। जब पार्टी चुनाव में उम्मीदवार का चयन करती है तो वह जाति को ध्यान में रखती है। ठीक है। चुनाव में राजनीतिक दल उम्मीदवार समर्थन जुटाने के लिए जातिगत भावना की अपील करते हैं। इस तरीके से पॉइंट आप ले सकते हो। ये कुछ भी ले सकते हैं लेकिन बना के लिखना है और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से होंगे और कुछ ऑप्शन आपको इस तरीके से देंगे, ऊपर वाला करो या नीचे वाला। ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट को आता है। उसके बाद खंड सी है, आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के। अभी याद रखो। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, अभी देखते हैं क्या बोला, 5 क्वेश्चन लघु उत्तरदायित्व प्रश्न होंगे। ठीक है। इसमें बोला गया है खंड सी में आपके याद रखो, इसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। ठीक है। अभी 3-3 नंबर वाले हैं। इसमें आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे कि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसमें सेवन पूरे भारत में अमीर और गरीब समान रूप से करते हैं, यानी नमक का। तो इसमें यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें बोला गया है वायसराय इरविन के किस कदम ने गांधी को इस आवश्यकता वस्तु को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन शुरू करने के लिए क्रोधित कर दिया, यानी क्यों क्रोधित किया गया था नमक के लिए, आपको बताना है। तो उसके बारे में बताना है। इस तरीके से पढ़ दे सकते हो। इरविन बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए महात्मा गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ 240 मील लंबी प्रसिद्ध नमक यात्रा शुरू की थी। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। आप पैसेज में भी लिख सकते हो, पॉइंट में कोशिश करो पॉइंट में लिखो। इस तरीके से 3 नंबर का 3 पॉइंट। गांधी 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के सख्त खिलाफ थे, तो जिसे रोल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो विस्तार से बताइए, आपको रोल्ट एक्ट के बारे में बताना है। ठीक है। तो 1919 में महात्मा गांधी ने 1919 के प्रस्तावित रोल्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रीय सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक अधिनियम भारतीय सदस्यों के एकजुट विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मध्य से जल्दबाजी में पारित किया गया था, इसलिए जल्दबाजी में पारित किया गया, इसलिए किया गया था। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। ये याद को 5 है और इसमें आपको एक मैप भी दिया जा सकता है, पूछा भी जा सकता है मैप के जरिए। ठीक है। ये याद रखना पहचान करने के लिए। उसके बाद खंड डी है, ये आपके इसमें 5-5 नंबर के 4 होंगे। ठीक है। ये याद रखना 20 नंबर का होगा। इसमें आपको क्या बोला गया, इसमें बोला गया व्यवसाय लोगों की समस्याओं को हल करने के बारे में है। तो इसमें बताया है उपरोक्त कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि बैंक किस प्रकार व्यवसाय की तरह कार्य करता है। बताया बैंकों के बारे में बताने के व्यवसाय की किस तरह काम करते हैं। तो जो बैंक होता है वो शेष जमा का उपयोग बैंक द्वारा जनता को ऋण देने के लिए किया जाता है, यानी जो पैसे होते हैं, शेष जमा राशि होती है उसको ऋण देती है ज़रूरतमंदों को, जिसको ऋण चाहिए होता है। बैंक जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर अधिक ब्याज दर वसूलता है, यानी जो बैंक अपनी जमा करते हैं पैसे उसमें कम ब्याज देता है और जो अपने पैसों को लोगों को देता है ब्याज के रूप में उस पर ज़्यादा ऋण लेता है, कि बहुत ज़्यादा ब्याज लगाता है। इस तरीके से बताना है। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में भी पूछे जा सकते हैं। ये होंगे 5-5 नंबर के और इसमें ऑप्शन भी होंगे, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। ठीक है। उसके बाद अगला, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे 33। ठीक है। उसके बाद खंड ई, ये आपका पैसेज टाइप होगा। इस तरीके से पैसेज दे दिया जाएगा और नीचे पूछ ली जाएंगे 3 नंबर के, यानी दी गई जो छवि है इसके बीच एक समानता की पहचान करनी, समानता बतानी है। ठीक है। कौन सी समानता है। 1-1 नंबर के 2 नंबर के इस तरीके पूछे जाएंगे। नहीं, दोनों का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में किया गया, नहीं जो दोनों का उपयोग किया जा रहा है क्या समानता है, सूती वस्त्र बनाए जा रहे हैं। इस तरीके से होंगे। ठीक है। इस तरीके से 2-2 नंबर, 1-1 नंबर के 1-1 नंबर के 2 नंबर के पूछे जाएंगे। आपको ये आपके 75 भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका खंड एफ होगा, ये मैप का होगा। इस तरीके से मैप दे दिया जाएगा और 2-3 यानी 5 नंबर का होगा। ये याद रखना। ये मैप में 2 नंबर के तो आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे, बस इसको नाम लिख देने हैं और 3 आपको बोले जाएंगे कि इसके बारे में बताएं मैप में कहाँ पे है, ढूंढ के आपको लिखना है। ठीक है। इस तरीके से होंगे। अब पूरा पेपर आपको समझा दिया है और जाके कर लो अपने तैयारी एकदम अच्छे से। और कोई डाउट हो कमेंट में जरूर लिखना और उम्मीद करेंगे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।